नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज मैं 2 महानुभावों के बारे में बात करने वाली हूँ। एक एक टुकड़े-टुकड़े गैंग की सोच वाले हैं, जो टुकड़े-टुकड़े गैंग है, उनके लिए इनको ज़्यादा दर्द होता है, जिनकी सोमवार को जम करके कुटाई हुई। दूसरे हैं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, जिन्होंने जेपीसी की मीटिंग में ऐसा ड्रामा किया, ऐसा ड्रामा किया कि मैंने तो कभी देखा नहीं। और इनकी सोच और योगेंद्र यादव की सोच, दोनों की सोच जो है वो देश विरोधी है। ये देश के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। ये उन लोगों के लिए सोचते हैं जो देश के टुकड़े-टुकड़े करते हैं, जो देश के दुश्मन हैं। और हर समय इनके दिमाग में खुराफात चलता रहता है। एंड ये भी एक बीमारी होती है। लेकिन योगेंद्र यादव का तो कुटाई के बाद थोड़ा बहुत भूत उतरा है, क्योंकि उन्होंने खुद ही एक अपना पोस्ट भी किया है एक्स पे। और सांसद कल्याण बनर्जी, इनका रोना पीटना अभी जारी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे मेरा वही आग्रह, वही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। सभी नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी चैनल के प्रति अपना स्नेह, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो आपको मालूम है, आप जान रहे हैं, इन दिनों वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बनाई गई संयुक्त संसदीय कमेटी की मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन कुछ शैतान, कुछ शरारती किस्म के लोग मीटिंग में अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार कुछ ऐसे सीन क्रिएट कर देते हैं, या तो वो चर्चा में आने के लिए करते हैं, या तो फिर वो अपनी अहमियत बताने के लिए करते हैं, या तो फिर वो इसलिए करते हैं कि जिन लोगों से वो वादे करके आए हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, इसलिए करते हैं। मंगलवार को इस बैठक में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मतलब ऐसा ड्रामा कर दिया, कांच की बोतल उठाई, पटकी और उसके बाद अपना हाथ उसके ऊपर डाल दिया, हाथ पटक दिया उसी के ऊपर। ऑब्वियसली चोट तो लगनी ही थी। कुछ की पिटाई होती है, कुछ खुद पिटाई खा जाते हैं, ये वैसे लोग हैं। और मतलब संसदीय कमेटी में अगर ऐसा होता है ना, तो रियली ये तो फिर बियॉन्ड हो गया। एंड आपको याद होगा, ये वही हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री की थी। मतलब लिटरली मुझे उस दिन भी बहुत गुस्सा आया था। एंड उनके साथ राहुल गांधी भी थे। राहुल गांधी भी मिमिक्री कर रहे थे और उस समय भी इनकी बड़ी आलोचना हुई थी, बड़ी थू-थू हुई थी इनकी। और आज जिस समय भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी बैठक चल रही थी, ड्रामा हो गया। ये बैठक पूर्व जजों और वकीलों के वक्फ संशोधन अधिनियम पर पक्ष जानने के लिए बात चल रही थी, मीटिंग हो रही थी, उसमें सुझाव लिए जा रहे थे। जेपीसी की इस बैठक में विपक्ष और पक्ष दोनों के ही सांसद शामिल रहते हैं। ऑब्वियसली ये इसीलिए ये ऐसी मीटिंग होती हैं, ऐसी कमेटियां गठित की जाती ताकि दोनों तरफ के लोगों की बातें सुन ली जाएं। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात करने का हक होता है, लेकिन दिस इज नॉट द वे जिस तरीके से इन्होंने आज किया है कल्याण बनर्जी ने। तो इसी बैठक के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की भाजपा सांसद और पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय से किसी बात को लेकर के बहस हो गई। अब बहस हो गई, शांत होकर बैठे रहिए, लेकिन नहीं, ड्रामा करना है जैसे ममता बनर्जी करती हैं। कल्याण बनर्जी ने लिटरली अपना आपा खो दिया, मेज पर मुक्का मार दिया। और इसके बावजूद वो मतलब शांत नहीं हुए, एक्साइटेड रहे, इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने सामने रखी हुई कांच की बोतल तोड़ दी। भाई वाह, ऐसा गुस्सा अपने घर में दिखाना चाहिए जब आप अपने परिवार के साथ खाना खा रहे होते हैं, जब आपकी पत्नी ने मिर्ची ज़्यादा डाल दी हो, जब नमक ज़्यादा डाल दिया हो, आप अपना गुस्सा वहां दिखाइए। आप बैठक में ऐसा गुस्सा दिखा रहे हैं। ये बोतल तोड़ने के चक्कर में वो घायल हो जाते हैं। अब उनकी उंगली वहां टूट जाती है, अंगूठा चोटिल हो जाता है। ये सब ड्रामा इसलिए किया गया ताकि अंगूठा और उंगलियां जो है दिखा करके उनका फोटो सेशन हो सके।
काँच लगने के कारण ऑब्वियसली हाथ में से खून निकलना ही था, उन्होंने तो हाथ मार दिया था। जबकि थोड़ा-सा भी कट लग जाए ना काँच का हाथ में, तो इतने प्रेशर से खून बहता है। इसके बाद मौके पे ही ऑब्वियसली उनको मतलब उनका ट्रीटमेंट किया गया, मरहम पट्टी की गई। लेकिन इसकी वजह समझ लीजिए आप पहले। जेपीसी की बैठक में पूर्व जजों और वकीलों को बुलाए जाने के अलावा पक्ष और विपक्ष के सांसद भी रहते हैं। विपक्षी सांसदों ने इस पर ऐतराज़ जताया कि वक़्त के बिल के लिए आखिर जज और वकील क्यों बुलाए जा रहे हैं। अच्छा, जो ये आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं ना, इन्हें भी बड़ी तकलीफ़ हो रही थी एंड ये टीएमसी के नेता, इनको भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तकलीफ़ तो वैसे वहाँ बहुत सारे लोगों को हो रही थी और जानकारी ये भी आ रही है कि जो अ, ओवैसी जी हैं, वो भी बहुत बक-बक कर रहे थे वहाँ। उनसे भी नोक-झोंक हो गई थी और कल्याण बनर्जी को एक खुद को चोट लगाने के बाद ये बैठक रुकनी ही थी। जब इतना सारा ड्रामा हो गया, मतलब ये तो खून-खराबे वाली बात हो गई ना। और कल्याण बनर्जी ने बाहर जाकर के उनको पट्टी-वट्टी की गई, उनकी मरहम वगैरह की लगाई गई और इतनी निंदा उनकी की गई, निंदा प्रस्ताव लाया गया। एक और बात है समझने की, इस व्यवहार के चलते यू नो कल्याण बनर्जी को जेपीसी से बाहर भी किया जा सकता है। लेकिन उनकी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो ऐसी पार्टी से आते हैं जहाँ पर ना बेशर्मों की भीड़ लगी हुई है। वक़्त पर बनाई गई जेपीसी की बैठक में विपक्षी सांसदों का बवाल करने का ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हर मीटिंग में ये कोई ना कोई स्यापा वहाँ डाल देते हैं। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पे कर्नाटका अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे, खुद जो बहुत सारे ज़मीनों पे कब्ज़े को लेकर के विवादित हैं, इस समय विवाद मचा हुआ है उनको लेकर के, उन्होंने बड़ा बवाल कर दिया। विपक्षी सांसदों ने तब तक मीटिंग का बहिष्कार भी कर दिया था। अच्छा, इनका हो करने का रीज़न क्या है ये खुद वक़्फ़ की ज़मीनों पर कब्ज़े किए हुए बैठे हैं और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कल्याण बनर्जी और संजय सिंह को हुई है, क्योंकि ये उसी कैटेगरी से आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी इसी विवाद में फँसे हुए हैं। तो अब बात करते हैं कुटाई की, पिटाई की। तो योगेंद्र यादव ओकेला गए हुए थे अकोला सॉरी, अकोला गए हुए थे अपने महाराष्ट्र के, चूँकि वहाँ चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ये अपने लिए कुछ प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई ही वाज़ देयर, लेकिन उनका कहना है और जो खबरें आई उसके अनुसार इन्हें वहाँ पे ये बताना था कि संविधान को कैसे बचाना है। भाई संविधान पे क्या खतरा है? क्यों बता रहे हैं आप लोगों को? जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़कर ही आते हैं कि हमारा संविधान क्या है। बचाने की ज़रूरत नहीं है उसको। वो बचा हुआ है, वो बिल्कुल सिक्योर है। आप इज़्ज़त करनी सीखिए। ख़ैर, मैं असली मुद्दे पे आती हूँ। असल में संविधान की आड़ में कईयों की राजनीति चल रही है। ये वहाँ वोट और संविधान के लिए बोल रहे थे, वोट देना चाहिए, संविधान की इज़्ज़त करनी चाहिए। ये उसी गैंग के हैं, जिन लोगों ने अ, सिर के ऊपर संविधान रख कर के सदन में शपथ ली थी। आप समझ गए ना? और 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव भी है। अब झारखंड की इन्हें चिंता नहीं है, लेकिन इन्हें चिंता ये है कि राहुल गांधी फिर से महाराष्ट्र में कहीं पप्पू ना बन जाएँ, कांग्रेस बची रहे। लेकिन इनके सोचने से क्या कांग्रेस बची रहेगी? इस पे फिर कभी बात करेंगे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि बीजेपी और उनकी जो सहयोगी पार्टियाँ हैं, वो वहाँ पर सरकार ना बना लें, इसलिए इनकी सबसे ज़्यादा चिंता है। और इसी चक्कर में ये जो वहाँ पर भाषण-वाषण देने गए हुए थे ना अकोला में, वहाँ अपनी चौधराहट दिखा रहे थे। अच्छा, इनकी बड़ी इच्छा है कि कहीं से इनको राजनीतिक रोटी का एक टुकड़ा मिल जाए। वैसे ये टुकड़े-टुकड़े गैंग वाले ही हैं और ये अरविंद केजरीवाल के साथ भी आपको याद होगा, 2013 में उनके साथ थे और उनके साथ गुड़गाँव से पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। अब अरविंद केजरीवाल तो इनके भी गुरु हैं। इनकी इच्छा ये थी कि कहीं से अब हार गए हैं तो कहीं से राज्यसभा की सीट मिल जाए। लेकिन आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल का धंधा क्या है? वो तो पैसे लेते हैं, किसी को पहले तो टिकट देने के लिए
अगर किसी को राज्यसभा की सीट चाहिए तो उसके लिए भी। और इनके तो जो है आज तक का यही रिकॉर्ड है। और अभी तक राहुल ने भी इन्हें कुछ नहीं दिया है। जबकि मतलब योगेंद्र यादव ने हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस को काउंटिंग से पहले ही जीता वो बता दिया था, और फैक्टर भी गिना दिए थे। उन्होंने 3 बड़े फैक्टर गिना दिए थे कि इस कारण कांग्रेस तो जीतने वाली है। किसान, पहलवान, जाट, ये सब कांग्रेस को जिता देंगे। लेकिन जब नतीजे आए, कांग्रेस धड़ाम हो गई, तो ये पतली गली से निकल गए। क्योंकि इनके खासम खास जो चंदूड़ी वगैरह थे, वो सब भी आपको पता है उनकी कितनी बुरी हालत हुई, किस तरीके से वो हारे हैं। मतलब वो अपना मुंह भी दिखाने लायक नहीं थे। और हाँ, इनकी कुटाई क्यों हुई, पहले हम इनका वीडियो देखते हैं कि इनकी कुटाई किस तरीके से हुई है। कुर्सी चल के देखिए। ओहो, तो भाई साहब बड़ी ज़बरदस्त इनकी कुटाई हो गई। आपने देखा कुर्सियाँ लोग मार रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब इनकी इज़्ज़त नहीं है वहाँ, तो ये वहाँ क्यों चौधरी बन कर के पहुँच गए थे। अच्छा, खुद ही जो है इन्होंने एक्स पे लिखा भी है कि भारत जोड़ो अभियान के विदर्भ दौरे के तहत हम संविधान की रक्षा और हमारा वोट विषय पे सम्मेलन कर रहे थे। मुझे बोलने से रोकने के लिए 40-50 लोगों की भीड़ मंच पर चढ़ाई। मेरी ओर बढ़ गई और हम बैठे रहे और स्थानीय साथियों ने घेरा बना के हमारी रक्षा की, और पुलिस के आने के बाद भी हुड़दंगियों का आक्रमण और तोड़फोड़ जारी रहा। आप नोट कीजिए, पुलिस के आने के बाद भी। ये क्यों कह रहे हैं ये? अरे आपने काम ही ऐसा किया ना, आपने कुछ बोल दिया ऐसा, तो वहाँ पे कुछ लोग शैतान किस्म के होंगे, उन्होंने आपकी पिटाई कर दी। फिर से एक बार देखिए ज़रा, मुझे तो इसको देख के बड़ा अच्छा लगा कि लोग इनको जो धक्के-मुक्की कर रहे हैं, इनको एक आध जड़ भी दिया है, अब बताएँगे नहीं लेकिन देखिए, ओह माय गॉड! काबू में ही नहीं आ रही है अभी। ओह! तो अब ये क्या कह रहे हैं? अच्छा, इतनी जब वहाँ इतनी मार-पिटाई हो गई तो ऑब्वियसली सब भाषण-वाषण इधर-उधर हो गया। अब ये क्या कहते हैं कि मैं तो जो है अपना जो कुछ मुझे बोलना है, मैं बोलूँगा और मैं बिना बोले वापस नहीं जाऊँगा। तो इनसे कोई डरा हुआ नहीं है। आपने साफ-साफ देखा, इनकी अच्छे से कुटाई हुई है इनकी सोच के कारण। जो इनको बड़ी चिंता सता रही है ना संविधान की, वोट की, तो क्या लोगों को पता नहीं है? संविधान का तो ऐसा इन्होंने एक ड्रामा कर दिया है, मतलब वो जो संविधान की इतनी जिसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, जिसका आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से नतमस्तक होकर के उसको प्रणाम किया, और ये क्या कर रहे हैं? ये उसको जेब में डाले रहते हैं हर समय। तो इनकी तो ख़ैर क्या ही बात की जाए, लेकिन हाँ, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।